हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस क्लास में इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को कंटिन्यू करेंगे और आज स्टूडेंट हम बात करेंगे इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है। और मैं आपको बता दूं कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक जैसे कि पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, टाइप्स ऑफ सैंपल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग, डिग्री ऑफ फ्रीडम, पॉइंट एस्टिमेशन, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट यहाँ से इंटरवल एस्टिमेशन को समझने से पहले आइए बात कर लेते हैं हम एक पॉइंट एस्टिमेशन की। और पॉइंट एस्टिमेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो मान लेते हैं क्या, यहाँ पे हमने पूरा पॉपुलेशन को कंसिडर किया। इस पूरे पॉपुलेशन में से मैंने एक छोटा सा सैंपल कंसीडर किया S1। छोटा सा हमने सैंपल कंसीडर किया S1 और S1 में से हम मानते हैं ये कि टोटल 100 स्टूडेंटों का यानी 100 पीपल का कह देते हैं, हमें वेट का एवरेज बताना है। तो 100 पीपल का जब वेट का एवरेज होगा तो वेट का एवरेज हम कैसे निकालेंगे भाई? 100 स्टूडेंटों का वेट हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी हमें लिखना है। तो यहाँ पे जो आंसर आता था वो किस में आता था? एक सिंगल एवरेज में आता था, एक सिंगल नंबर में आता था। तो इसको हम क्या कहते थे? पॉइंट एस्टिमेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या कह दिया, यहाँ पे हमने क्या कहा कि मान लेते हैं कि जो इसका मीन आया वो कितना आ गया? 70 किलोग्राम। भाई इसका मीन मान लेते हैं कितना? 70 किलोग्राम। अब चलते हैं इंटरवल एस्टिमेशन पे। तो इंटरवल एस्टिमेशन क्या कहता है? हमने इस पूरे पॉपुलेशन में से एक ग्रुप और लिया जिसको हमने कहा S2। और इसमें हमने क्या किया, वापस से हमने डिफरेंट 100 पीपल का क्या किया? वेट का एवरेज कैलकुलेट किया। तो जब 100 पीपल का हमने वेट का एवरेज कैलकुलेट किया तो यहाँ पे जो वेट का जो एवरेज आया ना वो कितना आया? मान लेते हैं यहाँ पे वेट का एवरेज आया 60 किलोग्राम। ठीक है जी। यहाँ पे डाटा जो आया वो कितना आया? 70 किलोग्राम। लेकिन यहाँ पे जो वेट का एवरेज आया वो कितना है? 60 किलोग्राम। फिर एक सैंपल हमने और कंसीडर किया S3 और यहाँ पे भी हमने एक सैंपल में से हमने वेट का एवरेज निकाला। तो वेट का जो एवरेज यहाँ से आया वो कितना आया? 80 किलोग्राम। यहाँ पे जो सैंपल का जो मीन आया वो कितना आया? 80 किलोग्राम आया। अब देखिए, अब इंटरवल एस्टिमेशन क्या कहता है? जैसे मान लिए जिसने भी हमें ये काम करने के लिए कहा, जो भी डाटा को रिसर्च कर रहा है, तो स्टूडेंट डाटा जो है ना वो यहाँ पे क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो जब यहाँ से डाटा वेरी कर रहा है तो हम एक काम करते हैं, अगर हमसे किसी ने पूछा कि भाई एक्चुअल में जो वेट का इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ तक लाए हुआ, तो हम क्या कह देंगे? हम कह देंगे कि जो वेट का जो सैंपल मीन आया वो कहाँ से कहाँ तक आया? 60 किलोग्राम से लेकर के कहाँ तक? 80 किलोग्राम तक। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरवल एस्टिमेशन। और एक्चुअल में जो एवरेज आया वो कितना है? 70। तो ये आ गया यहाँ से 70 किलोग्राम, कुछ इस तरह से। लेकिन अगर मैं इसको मैथमेटिकली डिफाइन करूं तो यहाँ से स्टूडेंट जो पॉपुलेशन का जो मीन है वो कितना आया? U और इसको मैं क्या कह देता हूँ? L। मतलब कहने का ये है कि L जो होगा वो क्या क्या कहलाएगा? लोअर लिमिट। और जो U है वो क्या कहलाएगा? अपर लिमिट। ठीक है जी। तो हमने क्या कहा, हमने आंसर जो दिया वो किस में दिया? एक इंटरवल में दिया। इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरवल एस्टिमेशन। तो हमने आंसर क्या दिया कि जो एक्चुअल में जो पीपल का जो एवरेज वेट है वो कितना है? 60 किलोग्राम से लेकर के 80 किलोग्राम तक है। अब देखिए इसका डेफिनेशन स्टूडेंट क्या कहता है? कहता है कि इंटरवल एस्टिमेशन वी फाइंड टू नंबर यूजिंग द सैंपल स्टैटिक। हमने सबसे पहले क्या किया? पूरे पॉपुलेशन में से हमने सैंपल को कंसिडर किया। उसके बाद विच अ पॉपुलेशन पैरामीटर लाई, फॉर एग्जांपल A और B। भाई A और B दो डाटा हमने लिया। इज एन इंटरवल एस्टिमेट ऑफ ए पॉपुलेशन मीन M, इट इंडिकेट पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर दैन A बट लेस दैन B। मतलब कि जो अपना
पॉपुलेशन का यहाँ से मीन आया है वो ए से क्या है बड़ा। भाई चेक करो ना, ये जो हमने स्टार्टिंग में जो एवरेज लिया था वो ए से बड़ा है कि नहीं है, और बी से छोटा है कि नहीं है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरवल एस्टिमेशन। अब क्या कहता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, अ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज अ रेंज ऑफ वैल्यू डिराइव फ्रॉम द सैम्पल स्टैटिक विच इज लाइकली टू कंटेन वैल्यू ऑफ अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। अब स्टूडेंट यहाँ से 3 पॉइंट और आता है। अब यहाँ से स्टूडेंट 3 पॉइंट और आता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, सबसे पहले हमें समझना है कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, सैम्पल स्टैटिक और ये मार्जिन ऑफ एरर। इन तीनों का मतलब पहले हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, उसके बाद फिर हम वापस से डेफिनेशन पे चलेंगे। देखिए इन तीनों एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं एक एग्जिट पोल कंसीडर कर लेता हूँ। भाई मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ किसका ले रहा हूँ, एग्जिट पोल। भाई मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्शन हुआ, उस पर्टिकुलर स्टेट को हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उस पर्टिकुलर स्टेट में क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, और ये कहा गया कि भाई एक पर्टिकुलर पार्टी को, मान लेते हैं एक पर्टिकुलर पार्टी का नाम भी डाल देते हैं CDE। भाई एक पर्टिकुलर पार्टी है जिसको मैंने कह दिया CDE। तो ये पूछा गया, न्यूज़ चैनल वालों ने ये पूछा, न्यूज़ चैनल वालों से ये पूछा गया कि भाई CDE पार्टी को कितने % वोट मिला। तो ये कहा गया कि भाई CDE पार्टी को 40% वोट मिला होगा। कितना मिला होगा, 40% वोट मिला होगा। अब यहाँ से हम दो चीज़ें समझने वाले हैं, कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब क्या होता है और मार्जिन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है। देखिए तो CDE पार्टी को 40% वोट मिला, और यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ मार्जिन ऑफ एरर, और इधर मैं कह देता हूँ कॉन्फिडेंस लेवल। तो CDE को 40% वोट मिला। अब किसी ने पूछा कि भाई तुम, न्यूज़ चैनल वालों से पूछा कि भाई तुम कितने कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि CDE पार्टी को 40% वोट मिला। तो न्यूज़ चैनल वाले कहते हैं कि भाई ऐसा है ना कि इसको मिला, मैं 90% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, या 95% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, या तो फिर 99% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि इतने % इसको वोट मिला CDE पार्टी को। भाई होता है ना कि जैसे मान लीजिए हम एग्ज़ाम दे करके आते हैं तो कहते हैं भाई कितना क्वेश्चन ठीक हुआ, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कितना, कि 90% तो नंबर आ ही जाएंगे, 90% तो मार्क्स आ ही जाएगा। फिर किसी ने कहा कि भाई 95% तो आ ही जाएगा, फिर किसी ने कहा 99% तो मार्क्स आ ही जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल। भाई करके तो पूरा पेपर आया हूँ, तो कितने % मार्क्स आएंगे, तो कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि 95%, 99%। अब मैंने तीनों का ही जिक्र क्यों किया, क्योंकि अपने सिलेबस में स्टूडेंट जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये 3 ही टाइप के हैं। ठीक है जी। अब मार्जिन ऑफ एरर की बात करते हैं। तो कहता है कि भाई इसके अंदर जो है ना, अब इतने कॉन्फिडेंटली आप कह रहे हो, हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि 5% वोट जो है ना वो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। भाई मार्जिन ऑफ एरर भी लेकर के चलते हैं, तो क्या हुआ, कह लेते हैं 5% जो है ना वो मार्जिन ऑफ एरर लेके चलते हैं। तो एक्चुअल में इसका स्टूडेंट इंटरवल कितना बनेगा, अगर मैं मार्जिन ऑफ एरर अगर मैं कम की बात करूं, तो इसका मतलब ये है कि 35% से लेकर के, मतलब 40 में मैंने 5% माइनस कर दिया, और 40 में ही मैंने 5% ऐड कर दिया, इतना %। तो कहने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर पार्टी को 35% से लेकर के 45% तक वोट मिला होगा। फिर जैसे कहते हैं ना भाई एग्ज़ाम दे करके हम आते हैं, तो इतना % तो मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 2, 4, 5% हो जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिन ऑफ एरर कहते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, इंटरवल का मतलब क्या होता है, सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे क्या कहानी कह रहा है वो देखिए। अब थ्योरेटिकली बात करते हैं, कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, द कॉन्फिडेंस लेवल डिस्क्राइब द अनसर्टेनिटी ऑफ द सैम्पलिंग मेथड
भाई ज़रूरी नहीं है कि जो सैम्पलिंग किया जाए वो 100% एक्यूरेट ही हो, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो ऊपर नीचे लेकर के चलता है। क्या कहता है, अनसर्टेनिटी ऑफ द सैम्पलिंग मेथड, द प्रोबेबिलिटी पार्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल रिटर्न इन अ डेसिमल इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। फिर क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज वी कलेक्ट सम सैंपल फ्रॉम ए गिवन पॉपुलेशन। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से हमने कुछ सैंपल को कंसिडर किया एंड कंप्यूट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ईच सैंपल। ए दिया हुआ है 95% कॉन्फिडेंस लेवल। फिर A 95% confidence level means that 95% of the interval contain the true population parameter। मतलब कि जो भी पॉपुलेशन के ऊपर जो रिसर्च किया गया है, जो सैंपल निकाला गया है, वो कितने परसेंट कॉन्फिडेंट है, 90% है। और अभी अभी मैंने इसका मीनिंग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया। फिर क्या कहता है यार, कॉन्फिडेंस लेवल इज 95% एंड कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट इज 0.5%। भाई कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट का मतलब क्या है भाई, 95% की बात कर रहा है ना वो, तो 95% का मतलब क्या है, 95 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.95। इसी को क्या कहा जाता है, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। यही तो वो यहाँ पे कह रहा था, कॉन्फिडेंस लेवल रिटर्न इन डेसिमल इज कॉल्ड। अगर कॉन्फिडेंस लेवल को अगर हम डेसिमल के फॉर्मेट में लिखते हैं तो यही क्या बन जाता है, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट बन जाता है। ठीक है जी। अब क्या कहता है, सैंपल स्टैटिक। इट इज ए सैंपल स्टैटिक फॉर विच द एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर इज डन। फिर आगे कहता है मार्जिन ऑफ एरर। भाई कुछ हम एरर भी तो लेकर के चलते हैं ना, अपनी साइड से हम कुछ बचाव का तरीका भी तो ढूंढते हैं। हाँ भी, हाँ या ना। अब जैसे एग्ज़ाम दे करके आए तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं 95% मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन बाद में दिमाग में आता है कि थोड़ा बहुत 2-4% ऊपर नीचे हो सकता है, तो मार्जिन ऑफ एरर। ठीक है जी। अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल अब मैं आपको और देता हूँ कि मान लीजिए किसी भी कपड़े की सिलाई की जा रही है। भाई मान लेते पैंट सिला जा रहा है, तो जब भी पैंट को सिला जाता है ना, तो उसमें थोड़ा थोड़ा 1-1 इंच, आधा इंच मार्जिन लेकर के चलते हैं। अब मार्जिन लेकर के क्यों चलते हैं भाई, किसी का साइज छोटा हो गया, किसी का साइज, मान लीजिए किसी का साइज छोटा हो गया, तो उस सिलाई को जो उसने सिलाई की है टेलर ने, उसको खोल करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो कर सकता है। सिमिलरली अगर मैं पैंट के बॉटम साइड की बात करूं तो वो ना फोल्ड किया हुआ होता है, तो फोल्ड किया हुआ इसीलिए होता है, थोड़ा बहुत अगर आधा इंच 2-3 इंच अगर ऊपर नीचे हो जाए तो हम उसको खोल करके बिल्कुल परफेक्ट साइज का बना सकते हैं। तो मार्जिन ऑफ एरर का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मार्जिन ऑफ एरर का मतलब कहता है इन ए कॉन्फिडेंस इंटरवल द रेंज ऑफ द वैल्यू अबव एंड बिलो द सैंपल स्टैटिक is called margin of error. For example, suppose a news channel conducted an exit poll and report that the candidate X will receive 40% of vote। यही एग्जाम्पल मैंने आपको वहाँ पे समझाया था। फिर कहता है द चैनल claim that exit poll है 5% margin of error and confidence level is 90%. It means channel is 90% confident that candidate X will बिटवीन 35% से 45% तक का वोट वो प्राप्त कर सकता है, ले सकता है। अब यहाँ पे म्यू जो है इसको क्या कहा जाता है, मार्जिन ऑफ एरर। मीन को उसको बोला हुआ है सैंपल मीन, और म्यू का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन मीन। स्टूडेंट यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने लग रहे हैं, आपको हमेशा याद रखना है कि जब वो पॉपुलेशन मीन की बात करेगा, अगर पूरे पॉपुलेशन का मीन निकाल रहा होगा तो इसको वो म्यू से रिप्रेजेंट करेगा, और जो सैंपल मीन की बात करेगा तो वो हमेशा इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करेगा। भाई उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए और आगे चलते हैं और देखिए क्या कहता है वो। देखिए कहता है कि द इंटरवल एस्टिमेशन पॉपुलेशन मीन इज गिवन बाय द फार्मूला। फार्मूला यहाँ से क्या गिवन है, मार्जिन ऑफ एरर। हमें यहाँ से मार्जिन ऑफ एरर निकालना है Z α/2 इंटू
स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट एन। ये मार्जिन ऑफ एरर निकालने का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है। फिर कहता है वेयर 1 माइनस एल्फा इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट एंड जेड एल्फा बाई 2 इज जेड वैल्यू प्रोवाइडिंग एन एरिया ऑफ द अपर टेल of the standard normal probability distribution. The value of the z alpha by 2 for most commonly used confidence level is, और ये देखिए हमें confidence level किया हुआ है। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से एक्सेप्टेंस, एक टॉपिक आता है स्टेप एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात कह रहा है, क्या एक लाइन में वो कह रहा होगा कहीं पे where 1 minus alpha is called confidence coefficient z alpha by 2 is z value providing an area in the upper tail of the standard normal probability distribution। अगर मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए ये हमने यहाँ से एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बना दिया, बेल शेप्ड कर्व होता है ये। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो लाइन है यहाँ से, और ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है जी। तो ये कहलाएगा अल्फ़ा बाई 2 और ये क्या कहलाएगा अल्फ़ा बाई 2। तो ये जो हमारा पूरा एरिया है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको स्टूडेंट हम क्या कहेंगे, 1 माइनस अल्फ़ा कहेंगे। मतलब कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो मैंने वाइट पेन से यहाँ पे शेड किया है, ये जो पॉइंट है ये एक्सेप्ट का पॉइंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और इसके बाहर जो भी एरिया हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, ये वाला भाई, ये वाला, ये वाला, ये दोनों ही क्या है, रिजेक्ट का पॉइंट है, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हमें कुछ कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर रहा है। देखिए अगर कॉन्फिडेंस लेवल 90% होगा तो अल्फ़ा का वैल्यू आएगा क्या, 0.10। अब ये वैल्यू आया कैसे, देखिए भाई 90% का मतलब क्या होता है, देखिए 90% का मतलब यहाँ पर क्या है, 90 डिवाइडेड बाई 100, तो क्या आएगा यहाँ से 0.90। और ये वैल्यू क्या गिवन है, 1 माइनस अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा ही तो है भाई, ये अल्फ़ा ही तो है। तो 1 माइनस अल्फ़ा का मतलब क्या है, 1 माइनस 0.90 इज इक्वल टू 0.10 आएगा कि नहीं आएगा, देखिए ये रहा। सिमिलरली अगर मैं 95% की बात करूं तो 1 माइनस 95 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू ये मिलेगा आपको। और 99% की बात करूं तो 1 माइनस 99 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू आपको ये मिलेगा। तो यहाँ से जेड अल्फ़ा बाई 2 क्या आएगा भाई, आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो भैया ये मिलेगा। और जेड अल्फ़ा बाई 2 की जो वैल्यू है, अगर कॉन्फिडेंस लेवल 90% है तो ये है, और अगर 95% है तो ये है, और 99% है तो ये है। आपको ये वैल्यू डायरेक्ट लगाना है। बिल्कुल 90% है तो सीधा जेड अल्फ़ा बाई 2 ये, 95% है तो जेड अल्फ़ा बाई 2 ये, और 99% है तो जेड अल्फ़ा बाई 2 ये। तो ये थे स्टूडेंट पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन का डिटेल इंट्रोडक्शन, आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए क्या कहता है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ द 50 आइटम, यानी कि n उसने हमें कितना दे दिया, उसने 50 दे दिया, यानी कि n यहाँ पे हमें कितना गिवन है, 50। फिर कहता है फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ द विद स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 6 गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 6 गिवन है, और कहता है रिजल्टेड इन अ सैंपल मीन हमें कितना गिवन है, 32। और सैंपल मीन को हमने क्या कहा है, x बार से रिप्रेजेंट किया है, और ये हमें 32 गिवन है। प्रोवाइड अ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन, और हमें बताना है पॉपुलेशन का मीन। तो स्टूडेंट अगर मैं पॉपुलेशन के मीन की बात करूं तो पॉपुलेशन का मीन का यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, x बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ से मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट करना पड़ेगा,
और पहले वाले पार्ट में उसने हमें कॉन्फिडेंस लेवल कितना दिया हुआ है, 90% गिवन है। कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना गिवन है, 90%। तो हमें यहाँ से मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट करना है, जिसको हमने कहा है जेड अल्फ़ा बाई 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन इज इक्वल टू। अब जब कॉन्फिडेंस लेवल 90% होता है तो 90% कॉन्फिडेंस लेवल का जो वैल्यू है वो कितना है, 1.645। आपको डायरेक्ट टेबल से देखना है। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 6 गिवन है और हमें एन कितना गिवन है, 50, इज इक्वल टू 1.645 इंटू 6 को रखिए एज इट इज़ डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.07। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आ जाएगा 1.39, जिसको मैं कह देता हूँ 1.40। अब यहाँ से हमें इंटरवल कैलकुलेट करना है। तो म्यू इज़ इक्वल टू, फार्मूला क्या है, मीन कितना गिवन है, 32। तो 32 माइनस 1.40 इज इक्वल टू, इसको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30.6। और सेकेंड वैल्यू कैलकुलेट करना है यहाँ से। तो 32 प्लस 1.40 इज इक्वल टू 33.40। तो यहाँ से स्टूडेंट इंटरवल क्या बन गया आपका, 30.6 से लेकर के 33.40 तक। अब इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। देखिए सेकेंड पार्ट में कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 99% है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो हम यहाँ से मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट कर लेते हैं, MOE। जेड अल्फ़ा बाई 2 कितना है, कॉन्फिडेंस लेवल है 99%। तो जेड अल्फ़ा बाई 2 यहाँ से कितना आएगा, 2.576 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है और एन इसका दिया हुआ है 50। तो 2.576 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7.07। अब इसको 6 से करिए मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 15.456 डिवाइडेड बाई 7.07। इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 2.18। तो हमें ये कैलकुलेट करना है, इसका फार्मूला क्या है, मीन प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। और मीन हमने यहाँ पे कितना कैलकुलेट किया हुआ है, मीन कितना गिवन है, 32। तो 32 माइनस 2.18 और 32 प्लस 2.18, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है तो आ जाएगा यहाँ से 29.82 और इधर आ जाएगा आपका 34.18। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कहता है कि सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 60 आइटम रिजल्टेड इन अ सैंपल मीन कितना गिवन है, 80 गिवन है। मतलब कि उसने हमें मीन कितना दे दिया, 80, और 60 आइटम है यानी कि एन उसने हमें कितना दे दिया, 60। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है वो 15 गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे क्या कहा हुआ है, कंप्यूट द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। 95% यानी कि MOE इज इक्वल टू जेड अल्फ़ा बाई 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन। तो इसके अंदर 95% की बात करें तो 95% में कॉन्फिडेंस लेवल का वैल्यू कितना आएगा, 1.96 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 15 और एन हमें गिवन है 60। तो 1.96 इंटू 15 और रूट 60 का मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर मैं रूट 60 की बात करूं तो यहाँ से होगा आपका 8 8 या 64 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 7.8 मान लेते हैं, इज इक्वल टू इस सभी वैल्यू को जब कैलकुलेट करोगे ना तो 3.8 मिलेगा आपको।
तो अब यहाँ से हमें ये कैलकुलेट करना है क्या, पॉपुलेशन मीन, इंटरवल पॉपुलेशन मीन का हमें इंटरवल कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। तो यहाँ से हमें कितना गिवन है, ये सैम्पल मीन गिवन है 80 और 80 माइनस 3.8 और यहाँ से क्या आ जाएगा 80 प्लस 3.8। इन सबको जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 76.2 और 83.8। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, इसका अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में कहता है एज्यूम दैट द सैम्पल मीन वाज ऑब्टेन्ड कितना फ्रॉम ए 120 आइटम। तो इसमें n आपको कितना गिवन है, 120 गिवन है। प्रोवाइड 95% कॉन्फिडेंस लेवल। तो यहाँ से MOE कैलकुलेट कर लेंगे। तो फार्मूला होता है Z अल्फ़ा बाई 2, यानी कि 95% का जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा 1.96 इंटू 15 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 120। तो 1.96 इंटू 15 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 120 का मतलब क्या है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो यहाँ पे 120 है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 11 ही लिख देता हूँ, इज इक्वल टू यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आएगा 29.4 अपॉन 11 और इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2.7। अब हमें इंटरवल बनाना है तो क्या होगा, सैम्पल मीन हमें कितना गिवन है 80, तो 80 माइनस 2.7 तो यहाँ से आपका आ जाएगा 77.3 और 80 प्लस 2.7 तो आ जाएगा 82.7। तो इसका इंटरवल कितना आ गया 77.3 से लेकर के 82.7 तक। आइए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कहता है कि अ सर्वे फॉर द प्राइसेस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। स्टूडेंट इसको थोड़ा सा जो है ना वो नीचे कर लेते हैं। अ सर्वे फॉर अ प्राइसेस फॉर ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज डिफरेंट स्टोर इन अ सिटी कंडक्टेड द प्राइसेस ऑफ ए प्रोडक्ट इन 16 डिफरेंट स्टोर। स्टूडेंट इसके अंदर n आपको कितना गिवन है, n गिवन है 15। स्टूडेंट n हमें 15 नहीं, n हमें यहाँ से गिवन है 16। फिर कहता है ये हमें देखिए डाटा गिवन है, तो सबसे पहले हमें यहाँ से मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मीन का मतलब क्या होता है, जो टोटल नंबर गिवन है उसका सम डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है 100, इसको जो है वो 100 प्लस 108 प्लस 97 प्लस 99 प्लस 112 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 104 प्लस 107 प्लस 95 प्लस 110 फिर प्लस 103 प्लस 110 प्लस 111 प्लस 106 प्लस 105 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और इसको हमें किससे डिवाइड करना है 16 से। अब स्टूडेंट इन सभी को ऐड करोगे तो कितना आएगा 1664 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 104। तो यहाँ से हमने मीन कितना कैलकुलेट कर लिया 104। कंप्यूट द सैम्पल मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके सेकेंड पार्ट में कहता है डिटरमाइन द कॉन्फिडेंस लेवल कितना गिवन है 95%। तो कॉन्फिडेंस लेवल कितना गिवन है 95% गिवन है। तो यहाँ से मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला होगा
जेड अल्फ़ा बाई 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन। और यहाँ पे 95% है तो आ जाएगा 1.96 जेड अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू। और स्टूडेंट इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कितना गिवन है, देखिए एज्यूमिंग दैट द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट नॉर्मल लॉ ऑफ द वेरिएंस हमें गिवन है 25। हमें स्टूडेंट यहाँ से वेरिएंस गिवन है 95, तो वेरिएंस गिवन है 25, तो यहाँ से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं 5। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से आ गया 5 और n कितना गिवन है 16 इज इक्वल टू 1.96 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4। इसको कैंसिल कर लीजिए, 4 4 जा 16 और बचा 3 9, 0.49 आ गया इज इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 2.45। अब यहाँ से हमें इंटरवल बनाना है, तो इंटरवल आप कैसे बनाओगे, देखिए हमें यहाँ से मीन कितना गिवन है 104, तो 104 माइनस 2.45, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 101.55 और 104 प्लस 2.45 इज इक्वल टू 106.45। तो इसको इंटरवल में लिखना है 101.55 से लेकर के 106.45 तक। आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि द एवरेज हाइट ऑफ द रैंडम सैंपल ऑफ 400 एडल्ट मेल। तो स्टूडेंट यहाँ से n हमें कितना गिवन है, 400 गिवन है, n गिवन है कितना 400 ऑफ ए सिटी इज़ 175 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मीन हमें सैंपल मीन कितना गिवन है 175 सेंटीमीटर। इट इज़ नॉन दैट द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 40। तो फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ 90% अगर कॉन्फिडेंस लेवल है तो हमें निकालना है मार्जिन ऑफ एरर। तो यहाँ से आ जाएगा जेड अल्फ़ा बाई 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट एन। और जब 95% होता है तो इसका जेड अल्फ़ा बाई 2 कितना आएगा 1.645 इंटू, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है 40 अंडर रूट 400, तो 1.645 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 20, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10, 4 दूनी 8 1 9, 6 2 जा 12 और 12 और 2 1 3, 3.290 आ गया। तो यहाँ से हमें इसका इंटरवल कैलकुलेट करना है, तो आ जाएगा आपका ये गिवन है 175, तो 175 माइनस 3.29 इज इक्वल टू 171.71 और है 175 माइनस 3.29 इज इक्वल टू 178.29। तो इसका इंटरवल कितना आ गया 171.71 से लेकर के 178.29 तक। अब इसके सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहा है हमसे, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि डिटरमाइन द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो वापस से MOE कैलकुलेट कर लेंगे, तो आ जाएगा जेड अल्फ़ा बाई 2 कितना है 95% का मतलब ये है 1.96 इंटू, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका गिवन है 40 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 400। बाकी पूरा कैलकुलेशन एज इट इज़ होगा 1.96 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 20, इसको कैंसिल कर लोगे 2 से, तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19 और 3.92 आ गया। तो इसका इंटरवल बना लीजिए, कितना गिवन है 175, तो 175 माइनस 3.92 इज इक्वल टू 171 पॉइंट, यह आ जाएगा आपका 08।
और 175 प्लस 3.92 178.92। तो इसका इंटरवल क्या बना लिया हमने, 171.08 से लेकर के 178.92 तक। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वापस से स्टूडेंट थोड़ा सा हम इसको, कहता है कि द मंथली सेल ऑफ ए प्लाईवुड शॉप आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें कितना गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 900। तो अगर मैं यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूँ तो कितना गिवन है, 900। आई स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ द सेल इन अ लास्ट 9 मंथ, और एन हमें उसने कितना दे दिया, 9 दे दिया। हैज़ फाउंड अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फ्रॉम ए मीन मंथली सेल विद एक्सट्रीम कितना गिवन है, 4663, और ये वैल्यू हमें गिवन है। मतलब कि स्टूडेंट इसके अंदर उसने जो है ना हमें कॉन्फिडेंस, हमें जो है वो पॉपुलेशन का इंटरवल दे दिया, और कहता है व्हाट वर द एवरेज सेल ओवर वन द 9 मंथ पीरियड। तो देखिए, तो यहाँ से इंटरवल हमें कितना गिवन है, देखिए इंटरवल हमें गिवन है 4663 से लेकर के 5839 तक का, और हमें ना तो यहाँ पे सैंपल मीन गिवन है और ना ही हमें यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर गिवन है। तो मैं यहाँ से कह देता हूँ क्या, लेट सैंपल मीन बी x बार, और यहाँ से मार्जिन ऑफ एरर इसको मैं e से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर जिसको हमने e कहा हुआ है। तो हमें देखिए मीन माइनस मार्जिन ऑफ एरर इज इक्वल टू, और ये वैल्यू हमें कितना गिवन है, 4663, और सेकंड वैल्यू हमें कितना गिवन है, यहाँ प्लस आएगा 5839। तो एलिमिनेशन लगाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 9 3 12, 6 3 9 1 10, 8 है और 6 14, 1 15, और 5 और 9 1 10, 2 मीन आ गया। अब इसको 2 से कर दीजिए डिवाइड, तो आ जाएगा 5 5, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 इतना। तो ये देखिए उसने फर्स्ट पार्ट में यही बोला हुआ था, हमें एवरेज बताना है। अब सेकंड पार्ट में देखिए वो क्या कह रहा है हमसे, व्हाट इज़ द कॉन्फिडेंस लेवल। तो कॉन्फिडेंस लेवल के लिए हमें मार्जिन ऑफ एरर की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो पहले हम ई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से ई इज इक्वल टू, देखिए पहले वाले की वैल्यू जो है ना 5251 जो है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है और अगर ये सेकेंड इक्वेशन है तो 5251, तो यहाँ से इसको हटाइए और यहाँ आ जाएगा 5251 माइनस मार्जिन ऑफ एरर जिसको हमने ई कहा हुआ है इज इक्वल टू 4663। तो माइनस ई इज इक्वल टू 4663 माइनस 5251। अब इसमें से माइनस कर लीजिए 5251 में से 4663, तो 11 में से 3 को माइनस करोगे 8, 14 में से 6 माइनस करोगे 8, और 11 में से 6 माइनस करोगे तो 5। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ई इज इक्वल टू 588, और ये नेगेटिव इससे कैंसिल हो जाएगा। तो मार्जिन ऑफ एरर कितना आ गया 588। अब हमें मेरे दोस्त यहाँ से कॉन्फिडेंस इंटरवल बताना है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल बताने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिन ऑफ एरर इज इक्वल टू जेड एल्फा बाई 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन।
तो मार्जिन ऑफ एरर हमने कैलकुलेट किया 588 इज इक्वल टू जेड अल्फ़ा बाई 2 हमें कैलकुलेट करना है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कितना गिवन है 900, और एन हमें कितना गिवन है 9। तो 588 इज इक्वल टू जेड अल्फ़ा बाई 2 इंटू 900 डिवाइडेड बाई 3। इसको कैंसिल करोगे आ जाएगा 300। अब यहाँ से आ जाएगा जेड अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 588 डिवाइडेड बाई 300। तो जेड अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.96। तो यह आ जाएगा कितना 1.96, और 1.96 जब होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा 95%। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए वापस से जो है क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है कि a 99% confidence interval for a population mean was reported 83 to 87। वापस से स्टूडेंट उसने हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना दे दिया 99%। कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना दे दिया उसने 99%, और जो वैल्यू हमें गिवन है 83 से लेकर के 87 तक, मतलब कि उसने हमें पॉपुलेशन मीन का इंटरवल कितना दे दिया 83 से लेकर के 87 तक। फिर क्या कहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 8 गिवन है। फिर कहता है व्हाट सैंपल साइज वाज यूज्ड इन दिस स्टडी, और हमें मेरे दोस्त बताना है n यहाँ से कितना होगा। तो देखिए यहाँ से हमें n बताना है, तो वापस से दो इक्वेशन बनाते हैं। लेट मार्जिन ऑफ एरर बी, ई कह देते हैं, सैंपल मीन को कह देते हैं x बार, इसको कह देते हैं x बार। तो इक्वेशन बना लीजिए। पहली वैल्यू गिवन है 83, तो सैंपल मीन माइनस मार्जिन ऑफ एरर इज इक्वल टू 83, और सैंपल मीन माइनस प्लस मार्जिन ऑफ एरर इज इक्वल टू गिवन है कितना 87 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, तो 2 मीन इज इक्वल टू 10, और 8 दूनी 16 1 17, तो ये अपना कितना आ गया 85 आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। तो 85 माइनस ई इज इक्वल टू 83, तो माइनस का ई इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, इससे कैंसिल, तो ई इज इक्वल टू कितना आ गया 2, यानी कि मार्जिन ऑफ एरर कितना आ गया 2। अब हमें यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। देखिए भाई जेड अल्फ़ा बाई 2, यानी कि अगर हम यहाँ से मार्जिन ऑफ एरर की बात करें तो मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला क्या होता है, जेड अल्फ़ा बाई 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई √n, और ई हमने कितना कैलकुलेट किया 2, मार्जिन ऑफ एरर गिवन है 2, और जेड अल्फ़ा बाई 2 मतलब कि कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन है 99%, इसका मतलब 2.576 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है 8, और ये आ जाएगा √n। आप कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, √n को लिखिए एज इट इज़, और आ जाएगा 8 इंटू 2.576 डिवाइडेड बाई 2,
इसको कैंसिल करोगे 4 आएगा, तो रूट n इज इक्वल टू 10.304 आएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो n इज इक्वल टू 10.304 का स्क्वायर, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 106। तो ये था स्टूडेंट इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है, और इससे रिलेटेड कंप्लीट एक्सरसाइज इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में और टी टेस्ट, वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट। तो मिलता हूँ अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।